सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे रक्षाबंधन के त्योहार पर सुनी जाने वाली या इसके महात्म को बताने वाली प्रमुख कहानियाँ। सबसे पहले यमुना और यम महाराज की कहानी, अमरत्व का वरदान। रक्षाबंधन त्योहार के पीछे की यह कहानी सबसे प्राचीन है और इस दिन मनाई जाने वाली रीतियों जैसे भाई की आरती उतारना, मिठाई खिलाना आदि कई परंपराओं को समझाती है। मृत्यु के देवता यम और यमुना भाई बहन थे। हालांकि 12 वर्षों तक यम ने अपनी बहन से मुलाकात नहीं की थी। यमुना बहुत दुखी थी। वह अपने भाई को बहुत याद करती थी और उनसे मिलना चाहती थी। फिर वह मदद के लिए देवी गंगा के पास गईं। देवी गंगा ने यम को उनकी बहन के बारे में याद दिलाया और उनसे जाकर मिलने को कहा। यमुना बहुत खुश हुई। उसने यम का भव्य स्वागत किया, बहुत सारे पदार्थ बनाकर उन्हें खिलाए और उनकी कलाई पर भी राखी बांधी। यम अपनी बहन के प्रेम से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे अमरता प्रदान कर दी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि कोई भी भाई जिसने राखी बंधवाई है और अपनी बहन की रक्षा करने का वादा किया है, वह भी अमर हो जाएगा। उस दिन के बाद से ही यह परंपरा शुरू हुई कि राखी के अवसर पर भाई अपनी बहनों से मिलने जाते हैं और बहनें अपने भाई को चिरायु बनाने के लिए उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं। इसीलिए कहते हैं भाई और बहन का प्रेम अमर होता है। दूसरी कहानी है जब माता लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधी थी। चलो इसका भी महात्म्य सुनते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता लक्ष्मी ने राजा बलि को सबसे पहले राखी बांधी थी। राजा बलि ने 100 यज्ञ पूरे कर स्वर्ग पर आधिपत्य करने का प्रयास किया था। इस स्थिति से चिंतित इंद्र विष्णु के पास गए और उनसे समस्या का हल निकालने का निवेदन किया। इसके बाद भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। विष्णु जी के वामन का अवतार लेकर राजा बलि के पास गए और उनसे 3 पग जमीन मांगी। बलि ने उन्हें 3 पग जमीन देने का वादा किया। विष्णु ने 2 पग में पूरी पृथ्वी नाप दी। यह देख बलि समझ गए कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने अपना सिर उनके आगे कर दिया। विष्णु जी ने राजा बलि से प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने को कहा। साथ ही कहा कि बलि को पाताल लोक में रहना होगा। वहीं बलि ने कहा कि विष्णु जी को भी उनके साथ पाताल लोक में रहना होगा। वचन में बंधकर भगवान विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के साथ रहने लगे। इसी बीच लक्ष्मी जी भी अपने पति का इंतजार कर रही थी। नारद जी ने लक्ष्मी जी को सारी बात बतलाई। तब माता लक्ष्मी ने एक महिला का रूप लिया और बलि के पास पहुंच गईं। वो बलि के समक्ष जाकर रोने लगी। बलि ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि उनका कोई भाई नहीं है। इस पर बलि ने उनको अपना धर्म बहन बनाने का प्रस्ताव दिया। फिर भी माँ लक्ष्मी जी ने बलि को रक्षा सूत्र बांधा। दक्षिणा में उन्होंने बलि से भगवान विष्णु को मांग लिया। तो इस तरह बलि को माँ लक्ष्मी ने रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बनाया था। जब इंद्राणी ने अपने पति को बांधा था रक्षा सूत्र। चलो इस कहानी को भी देखते हैं, इसका क्या महात्म्य है। मान्यताओं के अनुसार सतयुग में वृत्तासुर नाम का एक असुर हुआ करता था, जिसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। इसे वरदान मिला था कि इस समय तक के बने हुए किसी भी अस्त्र शस्त्र के प्रहार का असर नहीं होगा। तब महर्षि दधीचि ने देवताओं को जीत दिलाने के लिए अपना शरीर त्याग किया और उनकी हड्डियों से अस्त्र शस्त्र बनाए गए। साथ ही वज्र नामक का एक अस्त्र भी बनाया गया, जिसे इंद्र को दिया गया। इस अस्त्र को लेकर युद्ध में जाने से पहले वो गुरु बृहस्पति के पास गए और कहा कि यह आखिरी युद्ध है। अगर वो नहीं जीत पाए तो वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। यह सुनकर उनकी पत्नी सची अपने पति को एक रक्षा सूत्र बांधा, जो उनके तपोबल से अभिमंत्रित था। यह रक्षा सूत्र जिस दिन बांधा गया था उस दिन श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि थी। युद्ध के दौरान इंद्र ने वृत्तासुर का वध कर दिया और स्वर्ग पर फिर से अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। और हमारी आगे की कहानी, जो कि सबसे ज्यादा सुनी जाती है, श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब शिशुपाल का वध श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से किया, तब उनकी उंगली में चोट लग गई थी। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांधी थी। यह देखकर श्री कृष्ण ने
द्रौपदी को आशीर्वाद देते हुए कहा था कि वो उनकी साड़ी की कीमत जरूर अदा करेंगे। फिर जब महाभारत में द्यूत क्रीड़ा के दौरान युधिष्ठिर द्रौपदी को हार गए थे, तब दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीता था। दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आया था। यहाँ द्रौपदी का चीरहरण किया गया था। सभी को मौन देख द्रौपदी ने वासुदेव श्री कृष्ण का आह्वान किया। उन्होंने कहा, हे गोविंद, आज आस्था और अनास्था के बीच का युद्ध है। मुझे देखना है क्या सही में ईश्वर है। उनकी लाज बचाने के लिए श्री कृष्ण ने चमत्कार किया। वो द्रौपदी की साड़ी को तब तक लंबा करते गए जब तक दुशासन थक कर बेहोश नहीं हो गया। इस तरह श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी थी। आगे की हमारी कहानी है हुमायूं और रानी कर्णावती की कहानी। चलो सुनते हैं। यह रक्षाबंधन से जुड़ी एक सच्ची कहानी है जो भारत के इतिहास में दर्ज है। बात तब की है जब दिल्ली पर मुगलों का शासन था। उस समय राजस्थान के चित्तौड़ में राणा सांगा की विधवा रानी कर्णावती राज्य संभाली थी। वैसे तो चित्तौड़ का राजा उनका पुत्र राणा विक्रमादित्य था, लेकिन संभालने के लिए उसकी आयु काफी कम थी। ऐसे में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। चित्तौड़ राज्य युद्ध का सामना कर रहा था, लेकिन उसके बचने की बहुत उम्मीद कम थी। रानी कर्णावती जानती थी कि मुगल बहुत शक्तिशाली हैं और केवल उनकी ही मदद से बहादुर शाह को हराया जा सकता है। इसलिए आखिरी उम्मीद के रूप में उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को एक राखी का संदेश भेजा। हुमायूं उस समय किसी दूसरी लड़ाई में व्यस्त थे। वह एक बहादुर योद्धा था और आमतौर पर किसी भी चीज के लिए अपनी सैन्य योजना नहीं बदलता था। हालांकि वह कर्णावती को राखी को मना नहीं कर सका। वैसे तो हिंदू राखियों का त्योहार हिंदुओं का पर्व है, लेकिन हुमायूं मुस्लिम था। फिर भी उसने राखी का मान रखा और रानी कर्णावती को बहन मानकर उसकी रक्षा करने का फैसला किया। अपनी राखी बहन की खातिर उसने अपने सैनिकों की दशा बदलने के लिए कहा और तुरंत कर्णावती की मदद करने के लिए दौड़ पड़ा। इसके बावजूद अफसोस की बात है कि हुमायूं के पहुंचने से पहले ही बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ में प्रवेश कर लिया था। इसके बाद अपने सम्मान की रक्षा के लिए रानी कर्णावती अन्य कई स्त्रियों के साथ जौहर में कूद गईं। हुमायूं अपनी बहन की रक्षा के लिए सब कुछ छोड़कर आया था, लेकिन अफसोस कि वह रानी को बचा नहीं सका। लेकिन बाद में उसने बहादुर शाह से युद्ध करके चित्तौड़ को कब्जे में लिया और कर्णावती के पुत्र को सौंप दिया। आज यह कहानी रक्षाबंधन इतिहास में एक स्थायी किंवदंती है। भाई और बहन के बीच का रिश्ता मजबूत और शुद्ध होता है। यहाँ तक कि अगर रिश्ता खून का नहीं है तो भी इस बंधन को बनाना और सील करने का एक सुंदर तरीका है। राखी बांधने का रिवाज हुमायूं और कर्णावती की कहानी इस बात का प्रमाण है। आगे हमारी कहानी है संतोषी माता का जन्म। भगवान गणेश के दो पुत्र थे जिनका नाम शुभ और लाभ था। रक्षाबंधन पर हर साल वे बहुत निराश हो जाते क्योंकि रक्षाबंधन बनाने के लिए उनकी कोई बहन नहीं थी। अपने पिता के पास गए और कहा, पिताजी, हम भी बहन चाहते हैं, हम भी रक्षाबंधन मनाना चाहते हैं। सौभाग्य से उसी समय वहाँ नारद मुनि भी प्रकट हुए। उन्होंने भगवान गणेश को पुत्री को जन्म देने के लिए मना लिया। उन्होंने कहा, एक बेटी होने के नाते वह आपके जीवन का समृद्ध बनाने के लिए अपने बेटों के जीवन को भी और अधिक सुंदर बनाने के लिए आवश्यक है। इसके बाद एक चमत्कार हुआ। गणेश जी की पत्नियों रिद्धि और सिद्धियों में से दिव्य ज्वालाएं निकलने लगी और एक बेटी का जन्म हुआ जिसे हम संतोषी माँ या संतुष्टि की देवी कहते हैं। शुभ और लाभ आज बेहद खुश हुए क्योंकि वे अपनी नई बहन के साथ राखी मना सकते थे। यही कारण है कि कई जगहों पर संतोषी माँ की पूजा रक्षाबंधन समारोह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। तो मेरे सभी भाई बहनों, ये थी हमारी रक्षाबंधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कहानियाँ। आपको कहानियाँ कैसी लगी जरूर सुने। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों या मित्रों या बहनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।